साथियों नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार सेशन आपका रहने वाला है। अच्छे अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन आपके इस वीडियो के अंदर रहेगा। पूरा पैसेंस बना के देखेंगे तभी सारी जानकारी आपको मिल पाएगी। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक पेज को फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे और जो विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सअप नंबर से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर आप अपना शुभ नाम और सिटी सेंड कर दीजिएगा। आपका नंबर जो है वो सेव कर लिया जाएगा। ठीक है, ये नंबर आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये जो वीडियो है दोस्तों आपके मोस्टली रीट एग्ज़ाम और वैसे सभी जहाँ पर राजस्थान जीके पूछा जाता है उन एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है। और आज इस वीडियो के अंदर मैं 167 प्रश्नों तक पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ और आज 168वां प्रश्न राजस्थानी साहित्य से संबंधित एक नया टॉपिक ऐड जो हुआ है आपके रीट प्री के अंदर, तो उसी से संबंधित देखिएगा। मतलब पिछले प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से दोस्तों किसका है? वन लाइनर प्रश्न है, विजयदान देथा का है। ठीक है, विजयदान देथा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ऐसी कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश रॉयल किंग ब्रिटिश वायसराय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए थे? तो ऐसी कविता थी दोस्तों चेतावनी रा चुंगठिया। पहले जाने वाले थे लेकिन जब ये कविता सुनी तो ये दोस्तों पुलिस के अंदर ये प्रश्न आया था। केसरी सिंह बारठ चेतावनी रा चूंटिया सुनने के पश्चात महाराजा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुए थे। ये कई बार वैसे आ चुका है प्रश्न। क्यूटीज एंटी क्यूटीज ऑफ क्यूटीनीज इन राजपुताना के लेखक आर.टी. प्रचंड। ठीक है, आर.टी. प्रीचर्ड है, आर.टी. प्रीचर्ड। निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछा है आपसे तो यहाँ देखिएगा हाला झालारी कुंडलिया ईश्वरदास बारठ बिल्कुल ठीक है। ये ग्रेड एग्जाम सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। इसके साथ ही गुण भाषा हेमकवि है। महादेव पार्वती रेवेली शिवदास गार्ड। ठीक है, और यहाँ पर राव जेठ बिट्टू सुजा, तो यहाँ तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित गलत सुमेलित है? याद रखिए गलत सुमेलित पूछा है यहाँ पर, गलत सुमेलित है दोस्तों। गलत सुमेलित देखो पुंडरीक विंठल रागमाला, ठीक बात है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर पंडित संगीतराज कुंभा की बात करते हैं दोस्तों। राग कुलपद्रुम उस्ताद चांद खान राग चंद्रिका। ठीक है, तो यहाँ दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अन्य सुमेलित है संगीत राज की रचना महाराणा कुंभा द्वारा नहीं की गई थी, जबकि ये पंडित भाव भट्ट के द्वारा इसकी रचना की जाती है। यानी भाव भट्ट जो है ना, याद रखिएगा। चलिए, बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्न में से कौन सी थी? बिसलदेव रासो की जब भी मैं बात करूंगा राजमती। ठीक है, बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी थी? राजमती थी। आइए, सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी थी? तो डिंगल भाषा में लिखी। किस में? डिंगल भाषा में। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो दोस्तों मुनि जिन विजय सूरी। ठीक है, कुंभा के दरबार में नहीं था। बाकी टिल्ला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी और नाथा तो थे। मुनि जिन विजय सूरी उदयपुर में जन्मे श्वेतांबर संत थे। इन्होंने 1961 में इनके कार्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया था। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली रचित है। हंसावली दोस्तों असाहित द्वारा रचित है। श्रीधर व्यास की प्रमुख रचना रणमल छंद तथा इसके हेमचंद्र सूरी की देसी नाम वाला वह शब्दानुशासन है। हंसावली असाहित की है। किसकी है? असाहित की है। तेडोराव आलेखु हिटलर की रचना किसने की थी? ये दोस्तों विजयदान देथा के द्वारा की जाती है। ढोला मारूरी बात कुशल चंद्र। ठीक है, ढोला मारूरी बात। उसके बाद कौन सा ग्रंथ पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव द्वारा नहीं लिखा गया? ठीक है, याद रखना। माइड्रो हेलो किसकी रचना है दोस्तों? कन्हैयालाल सेठिया की है। पुस्तक रणखार के लेखक जितेंद्र कुमार सोनी हैं, याद रखेंगे आप। नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं? उपयुक्त कथन यानी राग कुलपद्रुम के बारे में ऐसा कथन जो है वो कहा गया है, राग कुलपद्रुम। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खान के बीच
अहमद युद्ध की आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसके अंदर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो राज रूपक ग्रंथ के अंदर देखने को मिल जाता है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? तो टोटल संगीत राज यानी संगीत राज में शब्द 5 है, तो 5 भागों में ये विभक्त आ जाता है। कौन सा? संगीत राज। अर्ली चौहान डायनेसिस दोस्तों आपके आ जाता है दशरथ शर्मा का। अच्छा प्रश्न है ये तो। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? देखिएगा, मतीराम, लितलगाम, नर हरिदास, अवतार चरित, दयाबाई, तो ये आपका दयाबोध, और सोमनाथ सुजानतृत। सोमनाथ सुजानतृत सुदन नामक कवि द्वारा लिखित वीर रस प्रधान कृति है। इसमें भरतपुर के शासक सुजान सिंह के बारे में युद्धों का वर्णन है। किसके द्वारा? सुदन, ठीक है। सूर्यमल पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा? तो ये दोस्तों आपके श्यामल दास के द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा। राजपूत जीवन संध्या रमेश चंद दत्त का नाम आ जाएगा, रमेश चंद दत्त, ठीक है। वेद कसार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना जोरावर सिंह के द्वारा। वेदकसार और पूजा पद्धति जोरावर सिंह का नाम लिया जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रकाशन है वो उदयपुर में होता है। कहाँ पर होता है? उदयपुर के अंदर। चलिए अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार पग फेरो, ये दोस्तों मणि मधुकर की है। पग फेरो मणि मधुकर की है। या आपको यहाँ पर कुछ रचनाएं दे रखी है, टेलीग्राम के अंदर मैं डाल दूंगा, ठीक है, आप देख लेना। प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग है, याद रखिएगा, मेरुतुंग है। भारतेश्वर बाहुबली घोर ग्रंथ राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ, इसके रचयिता जो है व्रजसेन सूरी आ जाते हैं। संगीत रत्नाकर के जो रचनाकार है वो सारंगधर है। कौन है? सारंगधर है। उसके बाद आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य में कन्हैयालाल सेठिया, मेघराज चतुर्वेदी तथा सत्य प्रकाश जोशी का संबंध कविता साहित्य से रहेगा, याद रखिएगा, कविता साहित्य से। राजस्थानी भाषा के विद्वान और राजस्थानी में रामायण के रचयिता संत हनुमंत किंकर। राजस्थान के अंदर रामायण जो है ना वो संत हनुमंत किंकरण। राजस्थान का वह संगीतज्ञ जिसके विषय में किंवदंती है कि उसने एक राग से पत्थर पिघला दिया, तो हरि सिंह, ठीक है, हरि सिंह। खुमांड रासो नामक ग्रंथ की रचना दोस्तों दलपत विजय किसके द्वारा है? दलपत विजय बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा,